समय परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, इसके साथ साथ लोग भी परिवर्तित हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, समय बदलता है तो सब कुछ बदलता है। हमारा भारत भी परिवर्तित हो रहा है। एक वो दौर था जब हर घर में शिक्षा, हर घर में सुविधाएं, डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन आज आप देखेंगे तो हर घर में शिक्षा पहुंच रहा है, हर घर में बिजली पहुंच रही है, हर घर में पानी पहुंच रहा है, हर घर में डिजिटल सुविधाएं भी पहुंच चुकी है। ये परिवर्तन इस कदर हो चुका है कि लोगों के जीवन में एक नई आशा, एक नई किरण का उद्भव किया है। जब यह परिवर्तन की बात करते हैं तो हम शिक्षा में भी परिवर्तन क्यों देखते हैं, और हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि भारत डिजिटलीकृत के दौर में 2G से लेकर 5G तक हो चुका है। अधिकतर घरों में वाईफाई देख सकते हैं आप। आज लोगों में जागरूकता भी इस वजह से बहुत आई है, और इस जागरूकता ने लोगों को शिक्षा हासिल करने के लिए भी बहुत जागरूक किया है। आज नामांकन दर स्कूल में बढ़ रहे हैं, लेकिन इस नामांकन दर के अनुपात में स्कूल में क्या सीट हैं? नहीं, आप पाएंगे नहीं। बच्चे पढ़ तो रहे हैं, क्या उनके पास कुशलता है? आप पाएंगे बहुत कम। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में कुशलता तभी आएगी, बच्चों में ज्ञान का विकास तभी होगा जब बच्चों के साथ शिक्षकों का जो अनुपात होता है वो सफिशिएंट हो। इतना ही नहीं, आज बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण तो कर जाते हैं, लेकिन जब बात आती है उच्च शिक्षा की तो उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। ये पिछड़ापन क्यों? ये पिछड़ापन के पीछे सरकार को कारण सोचना चाहिए। इस पिछड़ेपन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से मुख्य कारण है कि बच्चे उत्तीर्ण तो करते हैं, बच्चे 10वीं उत्तीर्ण करते हैं, 12वीं उत्तीर्ण करते हैं, उत्तीर्ण जरूर कर जाते हैं, लेकिन क्या वह अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर उच्च शिक्षा को देखते हैं तो पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि बच्चे जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक तंगी का अभाव दिखता है, कहीं ना कहीं उन्हें सीटों का अभाव दिखता है। तो ऐसे में बच्चे वर्ग उत्तीर्ण करके करेंगे क्या, जब उनके पास प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ ग्रेजुएट्स और भी कई सारी चीज़ें हैं, जब उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए पर्याप्त सीटें होंगी ही नहीं, तो ऐसे में बच्चे वो वर्ग उत्तीर्ण करके करेंगे क्या? सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। सरकार अच्छा प्रयास कर रही है। सरकार आने वाले समय में क्रेडिट सिस्टम लागू करने जा रही है। ये शिक्षा की दिशा में एक अच्छा पहल है, होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको इसके कंसीक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। आपको देखने पड़ेंगे कि आपके जो स्टेप्स हैं उस स्टेप्स के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या अगला स्टेप होगा। आपको फ्यूचरिस्टिक बनना पड़ेगा। सरकार को कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने के लिए, उच्च शिक्षा में शोध को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और भी ज़्यादा पैसे को खर्च करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। एक समाज का निर्माण वहाँ के लोगों से होता है, और लोगों का निर्माण यानी आदमी का जो वास्तविक विकास है उसके ज्ञान से होता है, और ज्ञान का जो आलय है वो विद्यालय है। जब विद्यालयों की कमी होगी, जब शिक्षकों की कमी होगी, जब सीटों की कमी होगी, तो ज्ञान की कमी होगी, और इससे एक अच्छे समाज का निर्माण संभव नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले, स्कूल में शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है उसे बराबर करे, सफिशिएंट करे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बच्चे जो कुछ में रुचि रखते हैं उस दिशा में उसके कुशलता को बढ़ाए। आज ज़माना बदल चुका है, काफ़ी कुछ आधुनिकीकृत हो चुका है,
हर दिशा में अवसर हैं। तो सरकार को चाहिए कि बच्चे को, सरकार को ही नहीं बल्कि स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको चाहिए कि बच्चे के टैलेंट को पहचाने और उस टैलेंट को निखारने का प्रयास करें। यह इतना आसान नहीं होगा जब तक कि शिक्षक खुश ना होंगे। तो शिक्षक को खुश करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि बच्चे आगे पढ़ लिख करके करेंगे क्या। कहने का मतलब है कि बच्चे जब पढ़े लिखे तो आगे शोध की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि शोध से जो विकास संभव है वह किसी अन्य चीज़ से नहीं।